आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेटलमेंट में एक तो अपना आप 5 बैंक अकाउंट रख सकते हैं, उसके अलावा आप एक अदर बैंक का अकाउंट कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं, उसी चीज के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं, उनकी कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूँ। स्पाइस मनी को ओपन करने के लिए पहले आप गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे। स्पाइस मनी हमेशा आपको गूगल क्रोम से ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे लिंक डालेंगे B2B spicemoney.com। ठीक, इसको ओपन करेंगे। यहाँ अपना एजेंट आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जिस किसी को अपना एजेंट आईडी नहीं पता होगा वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना मेरे पास, मैं तुरंत आपको बता दूंगा। कोई भी डिटेल आपको नहीं मिल रहा है अपना जो है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ठीक, ये आप स्पाइस मनी के मेन पेज में आ गए। ठीक, यहाँ पे सारा सब कुछ दिया हुआ है, मनी ट्रांसफर, AEPS, मैजिक कैश, ठीक, मिनी ATM, एजेंट लोन, जिससे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैलेट में आपके ढेर सारा पैसा इकट्ठा होता है डेली, और डेली का 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का रुपए का बिजनेस होता है जो है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोन का पैसा आपके वैलेट में आ जाएगा, और वैलेट से आप अपने अकाउंट में सेटलमेंट कर लीजिए और बैंक से जाके कैश निकाल लाइए। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट के लिए आपको अदर बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ से आप AEPS वाले पेज पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आपका आधार कार्ड से पैसा निकलता है, बैलेंस इंक्वायरी होता है, मिनी स्टेटमेंट निकलता है। ठीक है, ये आपका होम पेज है, ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, यहाँ से ट्रांजेक्शन आपको सारा सब कुछ दिखेगा। ये फेल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे, फेल ट्रांजेक्शन दिखेगा। ठीक, मूव टू बैंक, वैलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेना है, यहाँ से मूव होगा। यहाँ अमाउंट डालेंगे, IMPS सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। कमीशन सेटिंग, आधार से जो भी पैसा आप निकालते हो उस पर आपको जो कमीशन मिलता है, तो प्लान A प्लान B है, जो आपको बेटर लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका सेटलमेंट हिस्ट्री है। सेटलमेंट हिस्ट्री, चलिए ठीक है, ये नहीं ओपन हो रहा, शायद नहीं ओपन हो गया। ठीक, ये आपका सेटलमेंट हिस्ट्री है, आपने जो कुछ भी सेटलमेंट किया है वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ये आपका बैंक सेटिंग है। सेटलमेंट के लिए जो आप अकाउंट ऐड करते हैं वो आपका यहीं से ऐड होता है। ठीक है, एक्टिव मतलब ये अकाउंट एक्टिव है, पेंडिंग मतलब कुछ पेंडिंग में पड़ा हुआ है, रिजेक्टेड मतलब ये रिजेक्ट हो गया किसी न किसी वजह से, ये ऐड नहीं किया कंपनी ने। ठीक है, तो एक्टिव में ये एक्टिव है। ठीक है, ये, और हमें अदर बैंक का अकाउंट कैसे ऐड करना है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड बैंक में जाएंगे। ठीक, यहाँ पे सेल्फ अकाउंट मतलब जिसके नाम पे आईडी है वो अगर अपना बैंक अकाउंट ऐड करता है, तो यहाँ पे सेल्फ अकाउंट पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बैंक सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल के सबमिट कर देंगे। तो मुझे जो है अदर अकाउंट ऐड करना है। ठीक है, तो अदर अकाउंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ जिसके नाम पे अकाउंट है, मतलब पापा का या भाई का, जिसका मम्मी का अकाउंट लगाना चाहते हो, ठीक, उसका नाम डालोगे, बैंक सेलेक्ट करोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, IFSC कोड डालोगे। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे, फिर सेंड OTP, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, तो उस OTP को देख के आप डाल दोगे, जो सबमिट कर दोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पाइस मनी कंपनी से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे धन जो कंपनी के पास है उस धन को ट्रांसफर करने के लिए मेरे बैंक अकाउंट के अलावा किसी अन्य लाभार्थी के बैंक अकाउंट जिसका नाम है अतः इस अकाउंट को जोड़ने की अनुमति प्रदान करें। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि धन के उपरोक्त ट्रांसफर इस लाभार्थी बैंक खाते के उपयोग के लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी रहूंगा, और भविष्य में इस तरह के ट्रांसफर से उत्पन्न होने वाले किसी भी देयता के लिए मैं कंपनी को क्षतिपूर्ति भी करूंगा। ठीक है, मतलब अदर बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप किसका ऐड कर रहे हैं, ठीक, उसमें आप सेटलमेंट कर रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है, और हाँ, कंपनी का एक कंडीशन है, जिसके नाम पे आईडी है उसको अपने खुद के स्वयं के अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का सेटलमेंट होना जरूरी है, तभी आप अदर बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा कुछ पूछना रहेगा तो फिर पूछ सकते हैं आप। अब कोई दोबारा ये नहीं पूछेगा कि अदर बैंक अकाउंट कैसे ऐड होगा, उसके लिए पहले खुद के अकाउंट में 5 लाख रुपए का सेटलमेंट होना